दोस्तों, मैं समझता हूँ आपने कल की क्लास अच्छे से देख ली होगी और क्लास के लास्ट में मैंने कुछ बताया था आपको फॉर्मूले, वो फॉर्मूले भी आपने अच्छे से रीड कर लिए होंगे। अगर आपने कल के जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे वो पढ़ लिए हैं, अच्छे से याद कर लिए हैं, तो आज की क्लास में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैं यह कह दूँ कि आपको 0% प्रॉब्लम आने वाली है। और आज की क्लास में आपको 4 तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 2A क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं हम और देखेंगे आज की क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जहां पर हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आज की क्लास देखने के बाद आपको कहीं भी कन्फ्यूजन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमें गिवन है और फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को लेकर चलेंगे हम। 4 तरीके से सॉल्व करने का तरीका देखेंगे हम। यहाँ पर है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हमें प्राकृत संख्या, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं, हमने अभी तक 5 क्लासेस कर ली हैं, पाँचों में लिखा है, हमने पाँचों में देखा है प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। इन्हीं संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या हमें गिवन होंगी और हमसे औसत पूछेगा। यहाँ पर और अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। औसत में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको सोल्व करने के तरीके भी सेम होते हैं। चलिए यहाँ से हम देखेंगे कि प्रथम प्राकृत संख्याएं बोली है 50, तो हम क्या करेंगे। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। यहाँ देखेंगे हम 3 तरीके से हमने देखा था, पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं तरीके निकालने के। तो यहाँ पे हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। देखो, प्राकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और कहाँ तक बोला है इसने, कहाँ तक बोला है, 50 तक बोला है, मतलब 50 प्राकृत संख्याओं का औसत हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर औसत फाइंड आउट करने के तरीके बताता हूँ मैं आपको। हमने पहला तरीका देखा था, वो क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट हम करते क्या थे, समेशन ऑफ टोटल नंबर्स मतलब टी बाई, और नीचे जो डिवाइड देते थे वो टोटल नंबर्स का डिवाइड देते थे, तो ये टोटल नंबर्स हो गए। समेशन ऑफ टोटल नंबर्स ये हो गया हमारा एवरेज का फॉर्मूला। ये था पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, वही समेशन ऑफ एन नंबर्स, यहाँ पर टी एन लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ समेशन ऑफ टोटल नंबर्स बोल दिया हमने, समेशन ऑफ एन नंबर्स बोला, तो एस एन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एन नंबर्स और डिवाइडेड बाय नंबर्स, टोटल नंबर्स, मतलब ये जो जितने नंबर्स हैं उसका डिवाइड देना। दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका हमने देखा था जिसको हमने ट्रिक नाम दिया था, जिसको क्या नाम दिया था हमने, ट्रिक नाम दिया था। वो क्या था ये n+1, जितनी भी संख्याएं दे रखी हो उसमें 1 जोड़ना है और डिवाइड देना है 2 का। ये तीसरा तरीका हो गया। चलिए, 3 तरीके तो आपको याद है, पता है, ये भी पता था, ये भी पता था और ये भी पता था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता, 50 संख्याओं को जोड़ने के बाद 50 संख्या का डिवाइड देना, 50 संख्याओं को जोड़ने के बाद 50 संख्या का डिवाइड देना। और यहाँ पर से हमने ट्रिक निकाली थी कि जितनी संख्याएं दे उसमें, जैसे 50 दिया है उसमें 1 का प्लस कर दीजिए और डिवाइड 2 दीजिए, तो 51/2 यहाँ से आ जाता 25.5, ठीक है। यहां से आ जाता अपना क्वेश्चन निकलकर आंसर 25.5। अब एवरग्रीन तरीका मैं आपको बताता हूं जिसका नाम हमने ट्रिक, फिर से एक और ट्रिक दिया है। मैंने बोला था जैसा कि आपको स्टार्टिंग में कि 4 तरीके से क्वेश्चंस का आंसर निकालना बताऊंगा, तो 3 तरीके हम पहले पढ़ चुके हैं। चौथा तरीका आइए देखते हैं। यहाँ पर चौथा तरीका a+l/2, जो कि ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देगा। ये है बाबा जी की बूटी। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे साथियों, यहाँ पर हम ट्रिक नाम दिया इसको, सारे क्वेश्चंस में सोल्व करने का बहुत आसान तरीका है। ये हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, वो आगे आप देखना। इसका एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका एप्लीकेशन वहाँ पर अप्लाई होगा। यहाँ पर देखें हम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत दिया है, तो चलिए यहाँ पर देखें इस फॉर्मूले को। यहाँ पर ट्रिक है, फॉर्मूला है, एक ही बात है। चलिए यहाँ पर ए क्या है, ए डिनोट करता है प्रथम संख्या, मतलब फर्स्ट नंबर को डिनोट करता है ए, ठीक है। एल क्या है, एल जो डिनोट करता है वो
मतलब आखिरी संख्या। इसे बोला जाता है फर्स्ट नंबर्स और इसे बोला जाता है लास्ट नंबर। इसलिए ये पहली संख्या हो गई, ये आखिरी संख्या हो गई और 2 का डिवाइड हमें देना है। तो 2 डिनोशन देख लिए हमने। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ए क्या दिया है? ए दिया है 1, ठीक है। पहली संख्या क्या दे दी? 1 और लास्ट संख्या क्या है? 50 और यहाँ पर डिवाइड देना है 2 का। तो यहाँ से कितनी आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं? 51/2। तो यहाँ से 25.5 ये हो गया इसका आंसर। इन संख्याओं का औसत क्या निकलेगा? 25.5, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। आपको समझ में आता चल रहा है तो लाइक ठोकते चलना। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर। चलिए साथियों, आपको ये समझ में आ गया होगा 50 प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का औसत हम कैसे निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वो हर चीज़ में अप्लाई होगा, सम संख्या हो, विषम संख्या हो या प्राकृत संख्या हो। वो एक यूनिक फॉर्मूला है, एक यूनिक ट्रिक है जो कि सारी उसमें अप्लाई होगी। किस तरह के क्वेश्चन में? इस तरह के क्वेश्चन में प्रथम संख्याएं, प्रथम 50 सम संख्याएं, प्रथम 100 संख्या सम संख्या ऐसे। चलिए यहाँ पर हम और क्वेश्चंस को लेकर देखेंगे। 50 को हटाइए। चलो दूसरा क्वेश्चन। आज की क्लास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो साथियों वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और इंटरेस्टिंग भी है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी आएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने 50 था, चलिए 100 ले लीजिए। तो 100 संख्याओं का, प्राकृत संख्याओं का औसत वही a+l/2। यहाँ से ए पहली संख्या 1 2 3 4 से स्टार्ट होगी, 100 तक जाएंगी। चलिए है ना, पहली संख्या लास्ट संख्या, पहली संख्या 1 लास्ट संख्या 101/2, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे? 101/2 मतलब 5, यहाँ से आ जाएगा कितना? 0.5, 50.5, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। आपको यहाँ से इतना समझ में आया। और क्वेश्चंस ले सकते हैं साथियों, इतने में आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम देखें सीधे। चलिए यहाँ से हमने देख लिया कि चलो यहाँ से मान लो, चलिए तो हो गया हमारी प्राकृत संख्याओं की बात। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। प्राकृत संख्या हटाइए। अब मान लीजिए यहाँ पर सम संख्या ले लें हम। सम संख्या ले ली हमने। कितनी सम संख्या ले ली? मान लीजिए यहाँ पर 30 सम संख्याओं का औसत बताना है हमें। 30 सम संख्याओं का औसत फाइंड आउट करना है। सम संख्याओं का कॉन्सेप्ट पर आते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि 30 सम संख्याओं का औसत हमें निकालना है, प्रथम 30 सम संख्या। अब हम करते क्या है? फॉर्मूला उठाया, a+l/2। पहली संख्या हो गई 2, लास्ट संख्या हो गई 30 और ये 2 का दे दिया 31/2 और 32/2। तो यहाँ से 16 दूना 32, 16 आंसर निकाल के दे देंगे और ऑप्शन में होगा वो। क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत है। क्यों गलत है? अब आइए देखिए असली नज़ारा क्या है। यहाँ पर क्या होता है साथियों, यहाँ पर कंफ्यूजन सिर्फ यही होता है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। यहाँ पर दिया है कि प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्या होती क्या है? 2 से स्टार्ट होती है। 2 4 6 8 10 और कहाँ तक जाएंगी? क्या 30 तक जाएंगी? नहीं, प्रथम 30 सम संख्या बोला है। तो मतलब 30 बोला है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होगा। 2 का मल्टीप्लाई क्यों होगा? क्योंकि सम संख्याओं में 2 संख्याओं के बीच 2 का डिफरेंस होता है, क्योंकि एक हो गई 2, दूसरी हो गई 4, फिर 6, क्योंकि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो हम इस 2 को मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो संख्याएं कितनी हो जाएगी? 60। मतलब जो लास्ट टर्म होगी वो 60 होगी और फर्स्ट टर्म होगी वो 2 होगा। तो यहाँ पर से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a+l/2, ठीक है। a+l/2, तो यहाँ पर a2+l कितना है? 60/2। तो यहाँ से 62/2 मतलब 31 इज द राइट आंसर। यहाँ से अब आपको साथियों मुस्कान देने वाला हूँ। यहाँ से फिर से एक और ट्रिक ले लीजिए आप, सम संख्याओं की ट्रिक क्या बोलती है कि मान लीजिए हमें सम संख्याएं दी, 30 सम संख्याओं का औसत दिया है, 50 सम संख्याओं का औसत दिया है, 60 सम संख्याओं का औसत हमें निकालना है। प्रथम का बोला है, मतलब प्रथम 60 संख्याएं, प्रथम 50 संख्याएं। तो यहाँ से करते कैसे हैं? मान लीजिए जो संख्याएं दी, मान लीजिए 30 संख्याएं दी है, तो जो भी संख्याएं दे मतलब नंबर्स दिया है, उसमें सिर्फ एक
प्लस कर देना है, वही हमारा उत्तर होगा। और यही हमारी बहुत शानदार ट्रिक है, यही हमारी बहुत शानदार ट्रिक है। यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे साथियों, कितना दिया था, 30 सम संख्याएं दी थी, प्रथम 30, ये अप्लाई होगा सिर्फ प्रथम सम संख्याओं के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, n क्या दिया है, 30 दिया है, प्लस इसमें 1 करना है तो कितना हो गया 31। आँख झपकते पलक झपकते आंसर आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ से देखा हमने फॉर्मूले से निकाला था, मतलब ये भी ट्रिक ही है, फॉर्मूले से निकाला था 31 और हमने विदाउट फॉर्मूले से विदाउट कॉपी पेन के हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। तो यहाँ से हम और क्वेश्चंस को लेकर सोल्व करते हैं। दोस्तों 4th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ से सोल्व करते हैं, देखते हैं साथियों इसकी सीरीज कैसी बनती है। सीरीज बनती है 2, 4, 6, 8 और कहाँ तक जाती है, कहाँ तक जाती है, जितनी भी संख्याएं दी उसमें 2 का मल्टीप्लाई, मतलब 2n संख्या तक जाती है। अब इस सीरीज में अप्लाई करते हैं हम, 50 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो 2, 4, 6, 8 और ये कहाँ तक जाएगा 2 गुना 50, जितनी भी संख्या दे उसमें मल्टीप्लाई करना है 50 का। तो नई सीरीज क्या निकल कर आ गई, 2, 4, 6, 8 और यहाँ से आया हमारा 100। इतना आपको समझ में आया। मुझे ऐसा लगा कि आपको पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दोबारा बताया है। अब यहाँ से निकालना कितना आसान हो गया, हम ट्रिक से देखें और फॉर्मूले से भी देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, a प्लस एल बाई 2। तो यहाँ पर a क्या हो गया 2 प्लस 100, l की वैल्यू क्या हो गई 100, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 102/2 मतलब कि 51, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ से हम ट्रिक देखें तो ट्रिक क्या बोलती है हमारी, ट्रिक ये बोलती है कि यहाँ पर 50 जितनी भी संख्याएं दी उसमें 1 जोड़ दीजिए, वही आपका उत्तर होगा। सम संख्याओं का ये हमारा ट्रिक है। तो यहाँ पर 51 जो कि हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं और आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग, जो कि हम कंफ्यूज होता है, यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखें साथियों, यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन पढ़ना आपको, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही सब कुछ छुपा हुआ है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने मान लिया, यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन, आज क्वेश्चन ज़्यादा होने वाले हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन बोल दिया हमसे, मान लीजिए 98 तक की, यहाँ पर लिखा क्या, सम संख्या, 98 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए। 98 तक की सम संख्याओं का औसत फाइंड आउट कीजिए। तो हमसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला था कि 50 सम संख्याओं का औसत फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दिया है 98 तक की सम संख्याओं का औसत फाइंड आउट करना है। तो करते कैसे हैं, करते ऐसे हैं। अब देखना कंफ्यूजन कैसा होगा आपको। आप फिर से इसमें क्या करेंगे वो करके बताता हूँ मैं आपको क्या करेंगे। 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, ये सीरीज बना रहे हैं हम इसकी। आप भी ऐसी सीरीज बनाओगे क्योंकि आपने पिछला क्वेश्चन देख लिया है। यहाँ पर क्या किया 2n लिखा, ठीक है। ऐसे करोगे आप, 2, 4, 6, 8, यहाँ पर 2 गुना 98। अब यहाँ से लास्ट टर्म क्या बन गई, 98 दूने कितना होता है 186 होता है, 184 है ना। 184 लास्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। तो क्वेश्चन तो आपका यहीं पे गलत हो गया। हमसे पूछा क्या, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो आप, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, 98 तक बोला है, 98 तक, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, 98 तक बोला है। मतलब ये 98 जो है ना, यही हमारा लास्ट टर्म होगा और ये फर्स्ट टर्म होगा। तो हमारा एवरग्रीन फॉर्मूला क्या है, एवरग्रीन ट्रिक क्या है, a प्लस एल बाई 2। तो यहाँ पर a हो गया 2, l हो गया 98 और यहाँ पर 2 का डिवाइड दिया तो 100/2 इज इक्वल टू 50, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। और आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तक और प्रथम 50 संख्याएं और तक की संख्याओं में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए यहाँ से देख लेते जल्दी से। अच्छा हाँ, अब आएंगे क्वेश्चन लेवल वाले, अब आएंगे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले। और कंफ्यूजन आपको कहीं नहीं होना है, मेरे को पता है, क्योंकि आपने 2-4 क्वेश्चन पिछले देख लिए हैं, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ लिखा है 20 तथा 50 के मध्य सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 20 तथा 50 के मध्य सम संख्याएं निकालनी है हमें। तो यहाँ से देखना, यहाँ से मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, जो चौथे नंबर का हमारा कॉन्सेप्ट था, चौथे नंबर का फॉर्मूला था, वही हमारा कॉन्सेप्ट बनकर आएगा, वही हमारी ट्रिक बनकर आएगी, वही ब्रह्मास्त्र है हमारा। यहाँ से देखेंगे 20, तो सम संख्याएं हैं 20, 22, 24, यही सीरीज बनेगी साथियों, यही सीरीज बनने वाली है। तो जाएगी कहाँ तक, यहाँ 50 में 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 50 के मध्य पूछा है, मतलब लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी 50। तो पहली टर्म हो गई 20 और लास्ट टर्म हो गई 50। तो यहाँ पर हमारा ब्रह्मास्त्र अप्लाई होगा। यहाँ पर क्या होगा, a प्लस l बाई 2। तो यहाँ से 20 प्लस 50 बाई 2, यहाँ से क्या जाएगा 70/2, मतलब 35 इज द राइट आंसर। यहाँ पर हम और कुछ संख्याएं लेकर देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले लिया हमने, मान लीजिए यहाँ पर ले लिया 30 ले लिया, और यहाँ पर ले लिया 70, ठीक है। इसके मध्य सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। 7वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। यहाँ पर देखा हम, तो यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, देखना सीरीज बनेगी हमारी, सीरीज बनेगी, सीरीज क्या बनने वाली है, सीरीज बनने वाली है 30, 32, और यहाँ से चलेगा तो 70 तक, ठीक है। तो यहाँ से 70 तक पहुँच गए हम। यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा हमारा, 30 पहली संख्या हो गई, 70 लास्ट संख्या हो गई, और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 100/2, यहाँ से हो गया क्या 50। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये चीज़ हर किसी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस का ब्रह्मास्त्र है, मैंने जैसा कि आपको बताया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं विषम संख्या का एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। 8th नंबर का क्वेश्चन गिवन है साथियों। यहाँ पर दिया है प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। हमने सम संख्या देख ली, हमने प्राकृत संख्या देख ली, हम विषम संख्या पर चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होगा मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए सीरीज स्टार्ट होती है हमारी 1 से, प्रथम बोला है तो प्रथम 1 से ही स्टार्ट होगा। 1, 3, 5, 7, कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 2n तक जाएगी। क्या 2n तक जाएगी, 2n तक जाएगी। तो यहाँ पर हम देखें, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बता दूं। मान लीजिए 2n तक गए हमारी, तो लास्ट वाली संख्या क्या 40। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 80। क्या 80 सम संख्या है, क्या 80 सम संख्या है, नहीं। तो यही तो कंफ्यूजन होता है, 80 सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होगा, तो 2n माइनस 1 होगा विषम संख्या की सीरीज में। तो यहाँ से हमने देखा 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 डैश डैश डैश। यहाँ पर 2n क्या है, 40 गुना 2, 80 माइनस 1। तो यहाँ पे से क्या निकल कर आ जाएगा 79, जो कि हमारी एक विषम संख्या है, जो ओड नंबर है। तो यहाँ पर भी वही ब्रह्मास्त्र अप्लाई करेंगे, a प्लस l/2। यहाँ से a क्या आया 1, l क्या आया 79/2, मतलब s 80/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 40, जो कि हमारा सही उत्तर है। और यहाँ से हमें एक चीज़ और प्रूफ हो रही है, तो हमसे क्या पूछता था पहले, हमसे पूछता था, हमने विषम संख्या का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक ट्रिक भी देखी थी हमने, कि जितनी संख्या यहाँ पर दे रखी हो, विषम के केस में, ओड नंबर्स के केस में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर 40 संख्या गिवन है। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या होती है, जितनी संख्या दे रखी होती है वही उसका उत्तर होता है, वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ से एक और ट्रिक हम देख ली कि 40 विषम संख्याओं का औसत पूछा था हमसे, तो 40 विषम संख्याओं का औसत 40 ही होगा। यहाँ पर अप्लाई करके भी हमने देख लिया है, और यहाँ पर ट्रिक भी हमारी प्रूफ हो गई है। तो यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं साथियों। औसत का आपको ये विषम, सम और प्राकृत संख्याओं का जो सिस्टम था समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट था समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, कल वाले जो फॉर्मूले हमने देखे थे वो अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं,
तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों, अभी तक तो नॉर्मल क्वेश्चंस थे जो कि हमने यहीं पर ट्रिक अप्लाई करना सीखा और यहीं पर उसका बेसिक सीखा। लेकिन ये क्वेश्चंस, आगे आने वाले क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको अगर आपने, जिसने भी पिछली क्लास देखी है, सिर्फ उनके लिए है और वही बना पाएंगे, उसके अलावा कोई नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले उनको पता है, कल की क्लास उनमें देखा होगा लास्ट में। यहाँ पर हम देखें साथियों, तो यहाँ पर क्या दिया है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। अब प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला हमने कल देखा था। क्या देखा था? n+1 2n+1 ब्रैकेट लगा दीजिए अपॉन में 6, यही होता था ना जी। हाँ, यही फॉर्मूला होता था। तो यहाँ पर n क्या दिया है? 25+1, यहाँ पर 2n दिया है, तो 25 50 +1 अपॉन 6। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 25 एक 26 प्लस 50 और 1 51, तो यहाँ से 6 आ गया, 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 2 से चला जाएगा 13। 13 और 17 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 से 51 का 1 हाथ आया 5, 17 कम 17 और 5 कितने होते हैं? 22, मतलब 221, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का औसत जो होगा हमारा कितना होगा? 221 होगा। यहाँ से हम देखते हैं साथियों, तो अब चलते हैं हम, अच्छा यहीं पर देख ले, मान लीजिए यहाँ पर 25 दिया था, यहाँ पर 25 दिया था, तो यहाँ पर 10 भी हो सकता है, ठीक है। तो 10 होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे? सीधे सीधे हम इसमें अप्लाई करेंगे 10, तो 11 गुना 10 दूने 20 और 21 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? यहाँ से निकल कर आएगा, इसका डिवाइड देंगे तो फिर से 5.5 5.5 गुना 21, इसका मल्टीप्लाई करके हम आंसर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, ये तो हो गई वर्गों की बात, वर्गों की बात हो गई। अब यहाँ से हमने कल और एक और कॉन्सेप्ट, एक और फॉर्मूला देखा था, उसमें क्या देखा था? उसमें देखा था कि वर्ग की बात तो यहाँ पर चल गई। मान लीजिए यहाँ से मैंने क्वेश्चन बदल दिया, यहाँ 11वें नंबर का क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि 2 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं हम। यहाँ से 15 संख्याएं ले लूँ मैं, मान लीजिए प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के यहाँ वर्गों था, तो यहाँ पर कर दिया घनों का औसत फाइंड आउट कीजिए। घनों का औसत फाइंड आउट करना है तो कैसे करते हैं? अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आपको फॉर्मूला याद होगा। फॉर्मूला क्या था? n+1 स्क्वायर अपॉन 4, यही फॉर्मूला था घनों के औसत का। घनों के औसत का फॉर्मूला यही था। अगर यही था तो हाँ बोलते चलना। यहीं पर देखें तो 15 लिखा है, गुना 15+1 अपॉन 2, यहाँ पर दे दिया हमने 4 से, डिवाइड, यहाँ से क्या निकल कर आएगा? 15 इंटू यहाँ से 16। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर 256 होता है कि नहीं? होता है ना। स्क्वायर याद है तो जल्दी से कर सकते हैं आप। 4 से डिवाइड देंगे तो 4 छंग 24, 4 छंग 24 बचा है 4 चौको 16। अब 15 का डिवाइड, हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 में। 15 का मल्टीप्लाई 64 में किया तो 15 चौको 60 कि 0 हता है 6, 15 छक्के 90 और 6 96, मतलब 960, जो कि हमारा 15 संख्याओं का, 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत हुआ। यहाँ पर मैं आपको साथियों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो फॉर्मूले बेस्ड सवाल हैं, हम कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट ऐसे बताने वाला हूँ, 2 कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। यहाँ से पूछते वो तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं और वहाँ हम सोल्व नहीं कर पाते हैं। और उसको सोल्व करने की इतनी आसान तरीका है साथियों, आपको लैंग्वेज में 2 कॉन्सेप्ट में लिख के बताऊँगा और आप देखना, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्या है? अगर कोई संख्या A के प्रथम n गुणजों का औसत पूछा जाए, तब हमें औसत कैसे फाइंड आउट करना है? औसत फाइंड आउट करना है a का जो भी संख्या दे उसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो संख्या हमसे, जिस संख्या को जितने का गुणज पूछे उसमें 1 प्लस करके नीचे 2 का डिवाइड देना है। मान लीजिए हमसे बोल दिया क्वेश्चन में, मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। दोस्तों हमने समझा कॉन्सेप्ट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम करते चलेंगे साथ में। यहाँ पर देखा हमने 5 के प्रथम 31 गुणजों का औसत हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया है? एवरेज फाइंड आउट करने का। एवरेज हमने लिखा, यहाँ पर a क्या है? a 5 है, ठीक है।
और 31 क्या दिया है हमारे पास, एन की वैल्यू 31 इंटू +1 अपॉन 2। यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 5 गुना 32 अपॉन 2। तो यहाँ से हम 2 का यहाँ से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो यहाँ से एवरेज क्या निकल कर आया हमारे पास, एवरेज निकल कर आया 16 × 80, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। अब सेकंड देखें क्वेश्चन 13 नंबर का, जो कि दिया है 7 के प्रथम 21 गुणजों का औसत। पहला हो गया और दूसरा हो गया। यहाँ पर देखें हम तो 7 इंटू 21 प्लस 1, 21 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से क्या जाएगा, 7 गुणा 22 बटा 2, 2 से काट दिया 11 बार। तो यहाँ से क्या एवरेज क्या निकल कर आया, एवरेज निकल कर आया 7 7 77, ठीक है, 77, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों आज की क्लास का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई भी क्रमिक जैसे मान लीजिए हमें दे दिया, संख्याएं दे दी, कोई सी भी क्रमिक संख्याएं कोई सी भी दे दी, मान लीजिए 1 2 3 4 5 या ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं दे दी और हमसे पूछा इसका औसत बताइए। तो हम करते कैसे हैं, औसत लिखा, प्रथम पद लिखा, प्लस दी गई संख्या -1 कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इस पर अप्लाई करके देखेंगे। तो क्वेश्चन हम लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं ले ली हमने, क्रमिक संख्याओं का बोला है, विषम का बोला है, क्रमिक विषम संख्याओं का बोला है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से करना ये है कि मान लीजिए 1 3 5 7 9 और दिया है हमसे कि ये संख्या दी है 1 2 3 4 5 संख्याएं दी, तो 5 संख्याओं का औसत निकालना है, क्रमिक विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो यहाँ से हम करते कैसे हैं, तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज हमने लिख दिया। तो ये प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 1 है, 1 लिखा, प्लस संख्या कितने दी है, 5 दी है, ठीक है, 5 - 1, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, 1 + 4 आ गई 5। हो गया हमारा प्रूफ। प्रूफ कैसे हो गया कि साथियों, जब भी हमसे विषम संख्याओं का औसत पूछे, जैसे मान लीजिए क्रमिक विषम संख्याओं का, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत बताइए, तो हमारे पास ट्रिक है, हमारे पास मुस्कान बेन है। क्या है मुस्कान, क्या है एन मतलब 5, जितनी संख्या दे रखे वही, तो हमारे क्या हो गया 5। तो हमसे यहाँ यही भी ये पूछा था ना, 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 5 दिया था, तो सॉरी 5 था, तो 5 हमारा आंसर निकल कर आ गया। इतना समझ में आ गया आपको। दोस्तों ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास में आपने फुल एंजॉय किया होगा। मैंने आपको 4 तरीके बताए थे करने के, उसमें से लास्ट वाला तरीका आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो साथियों तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना कि हाँ, जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट था बहुत ज़्यादा समझ में आया, और उसी से सारी क्लास मैंने लेके चला था और सारे क्वेश्चंस उससे सोल्व किए थे। तो साथियों अब कल आने वाली जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल की जो क्लास है उसमें हम क्रिकेट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे क्वेश्चंस कल की क्लास में सोल्व करने वाले हैं। तो कल की क्लास मिस ना करिए, क्योंकि कल की क्लास में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हाई लेवल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन द्वारा ही और ऑल पर क्लिक करके रखना, तो आपको पता चलता रहेगा। तो अंत में मेरे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो।